हाँ जी, गुड इवनिंग बंधु। हम लोग जो है मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में जो बात पिछला वीडियो में किया था उसे को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड माने चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज Q चार्ज v वेग से गति करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज v वेग से गति करता है, तब चार्ज पर चुंबकीय बल लगता है, आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। वह चुंबकीय बल F बराबर चार्ज का मैग्नीट्यूड गुना चार्ज का वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, ये होता है। चुंबकीय बल F बराबर Q गुना V क्रॉस B होता है। ये हमने पढ़ाया था, ठीक है। ये पढ़ाया, फिर हमने बताया कि इसको जगह आप तो सदिश के रूप में होगा। हाँ जी, क्योंकि ये सदिश है, वेग सदिश है, आवेश का वेग सदिश है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, तो आवेश पर लगने वाला बल भी सदिश होगा। मतलब आवेश का चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी तो वेक्टर होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इस फोर्स का, इस मैग्नेटिक फोर्स का, हिंदी में कहे तो चुंबकीय बल का परिमाण कितना होगा जी? Q V B साइन थीटा, ये होगा। इसके बाद हमने कंडीशन बताया था कि कौन कौन से कंडीशन पर चुंबकीय बल लगेगा। तो दो कंडीशन पढ़ाया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो थीटा बराबर 0 होगा और चुंबकीय बल 0 होगा। या चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा और तब भी चुंबकीय बल मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। फिर मैंने पढ़ाया था कि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चार्ज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में माने कि लंबवत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में यदि कोई आवेश गति करे तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और तब चुंबकीय बल मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा, Q V B के बराबर होगा। ये बात हम लोगों ने देख लिया था। 3 कंडीशन कहा था, एक कंडीशन में इसको रखा था, एक कंडीशन में इसको रखा था, एक तीसरा कंडीशन ये लिखाना था, जिसको पूरा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा कंडीशन छूट गया था, है ना, पिछला वीडियो में। आज तीसरा कंडीशन लिखते हैं। जल्दीबाजी में था, वरना सर बहुत हमको प्रेस कर रहे थे कहीं जाने के लिए, तो हमने तीसरा कंडीशन छोड़ दिया था। तीसरा कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या कि देखो यहाँ पर पहले फिगर देखो, लैंग्वेज मायने नहीं रखा था, लैंग्वेज का वैल्यू नहीं है, तुम कंसेप्ट देखो। देखो ये क्या जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या जा रहा, ये है मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें कोई चार्ज देखो, कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वो इधर जा रहा, ठीक है। कोई पॉइंट चार्ज है जो इस दिशा में, कोई पॉइंट चार्ज है जो इस दिशा में v मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा, और इधर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, चार्ज का वेलोसिटी मतलब कि आवेश का वेग, दोनों के बीच में क्या है, थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री है। अब थीटा डिग्री कितना है, थीटा डिग्री 30 हो सकता है,
45 हो सकता है ना, 60 हो सकता है। भाई 90 के लिए तो मैंने अलग से पढ़ा दिया, 90 के लिए, 0 के लिए, 180 के लिए हमने पहले पढ़ा दिया है। तो बचा कौन? 30 बचा, 45 बचा, 60 बचा, या और भी कोई एंगल जो 0 और 90 और 180 को छोड़ के यहाँ पर है। 0 को छोड़ के, 90 को छोड़ के, 180 को छोड़ के कोई भी एंगल यहाँ पर है। किसके बीच में? चार्ज के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तब मैग्नेटिक फोर्स 0 तो नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स को 0 होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे? मैग्नेटिक फोर्स 0 तभी होता है जब चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल होता है। अगर हम हिंदी में बात कर लें तो यदि आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समानांतर या प्रति समानांतर होता है तब चुंबकीय बल 0 हो जाता है। यहाँ पर तो समानांतर प्रति समानांतर नहीं है, कुछ कोण पर है, कुछ एंगल पर है। तो यहाँ चुंबकीय बल कितना लिखोगे? चुंबकीय बल ए बराबर कितना लिखोगे? क्यू भी बी साइन थीटा लिखोगे, क्यू भी बी साइन थीटा लिखोगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा, क्योंकि 0 तो है नहीं ना ये। यहाँ पर थीटा बराबर जो है 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है। थीटा बराबर 0 नहीं, 180 नहीं है, क्योंकि थीटा बराबर 0 180 होता है तो चुंबकीय बल का वैल्यू कितना होता है? 0 हो जाता है ना जी। चुंबकीय बल का वैल्यू कितना होता है? 0। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तो चुंबकीय बल मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और यहाँ तो थीटा बराबर 90 डिग्री भी नहीं है, थीटा बराबर 90 डिग्री भी नहीं है। तो 90 डिग्री नहीं रहेगा तो सोचो 90 डिग्री पर कितना होता था? 90 डिग्री पर Q गुना B के बराबर होता था। 90 डिग्री पर Q गुना B के बराबर होता था। और ये क्या था? मैक्सिमम। ये क्या था? मैक्सिमम वेलोसिटी था, अधिकतम वेग था। ये मैक्सिमम वेलोसिटी था, अधिकतम वेग था। दिखाई दे? सर बात नहीं, खड़ी तरफ जा सको नहीं दिखाई दे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी था। और ये क्या है? मिनिमम वेलोसिटी है। ये क्या है? यहाँ पर 0 क्या हो गया? चुंबकीय बल 0 हो गया मिनिमम। लेनमा तो ये क्या? लेनमा काट लो। ओ हाँ, 0 क्या हुआ? मिनिमम वेग हुआ, मिनिमम बल हुआ। तो ये हुआ मिनिमम चुंबकीय बल, न्यूनतम चुंबकीय बल। और ये क्या हुआ? अधिकतम चुंबकीय बल। तो जब थीटा कोण पर रहेगा ना जी, आवेश का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों थीटा डिग्री पर रहेगा और थीटा बराबर 0 180 नहीं होगा, थीटा बराबर 90 नहीं होगा तो चुंबकीय बल का वैल्यू कितना होगा? 0 से बड़ा होगा और Q भी B से छोटा होगा। काहे कि अधिकतम है या न्यूनतम है। तो कोई भी थीटा डिग्री रख दो, थीटा बराबर कितना डिग्री? 30 रख दो या 45 रख दो या 60 रख दो, तो थीटा बराबर 30 45 60 होगा बेटा। तो चुंबकीय बल का वैल्यू कितना होगा? 0 से बड़ा होगा, Q भी B साइन थीटा 0 से बड़ा होगा और Q गुना B से क्या होगा? छोटा होगा। यही तीसरा कंडीशन में पढ़ाना था। क्या लिखेंगे? हेडिंग को मिटा देते हैं, अभी जगह घेर रहा। तो क्या लिखेंगे? तीसरा कंडीशन में if charge move with velocity v meter per second at theta angle with magnetic field, if charge move in the external magnetic field, if charge move in the external magnetic field
at an angle, at an angle theta, है ना जी, with velocity v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड से। कहने का मतलब क्या, देन, अच्छा इसमें और लगा जोड़ दो, देन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ए बराबर कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। हिंदी में क्या करें कि यदि कोई आवेश बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर, थीटा कोण पर भी मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता है, गति करता है, तब चुंबकीय बल, तब चुंबकीय बल F बराबर कितना होगा, चुंबकीय बल बराबर क्यू वी बी के बराबर होगा, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। और क्यू वी बी साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर हो, क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश v मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मोशन करता है, तब चुंबकीय बल बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये तो परिमाण होता है। इसका वैल्यू कितना होगा, 0 से बड़ा होगा। काहे कि 0 किस पर होता है, 0 डिग्री 180 डिग्री पर मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होता है। और Q गुना V किसके बराबर होता है, Q गुना V कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और Q V से छोटा हो जाएगा। ये 3 कंडीशन लिखना था, तीसरा कंडीशन था, इसको पहले आप लिख लेना, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमको मैंने दिखाया, चूंकि एग्जाम में यहाँ सब्जेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पहले हम चुंबकीय बल पूरा खत्म कर लेते हैं, तब साथ साथ में जो है पढ़ाते जाएंगे। एनसीईआरटी में भी ऐसे पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, पेज अलग हो सकता है लेकिन सारा टॉपिक पढ़ना है आपको। इसको पढ़ लेंगे, फिर पूरा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मिटावें इसको। इसके बाद देखो क्या पढ़ना हमको, क्या केवल हवा में या फिर हवा में ऐसे ही कोई आवेश मोशन करेगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश ऐसे ही मोशन करेगा तभी उस पर चुंबकीय बल लगेगा? नहीं, तार में भी तो आवेश मोशन करता है, तार में आवेश क्या करता है, गति करता है, तभी तो हमको तार में इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। आप 9 क्लास में नहीं 10 क्लास में पढ़े हो कि एक तार है, इस तार में, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया में, तार के अनुप्रस्थ काट में आवेश क्या करता है बेटा, आवेश गति करता है। तार के अनुप्रस्थ काट में आवेश गति करता है, तब इस तार में क्या बहता है, विद्युत धारा बहता है, और विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। ये तो पढ़ते हैं आप।
यदि कोई तार के अंदर भी आवेश बहता है तो तार के अंदर बहने वाला आवेश बटा टाइम बराबर क्या होता है? विद्युत धारा। किसी वायर के अंदर यदि कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज बह रहा है, तो चार्ज बटा टाइम बराबर करंट होता है। तो करंट में भी क्या होता है? सोचो, करंट में भी क्या होता है? करंट में भी चार्ज का फ्लो होता है। करंट में भी क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है। हम ये कह रहे हैं कि चार्ज केवल हवा में ही नहीं मूव करता है, आवेश केवल हवा में नहीं मूव करेगा, गति करेगा। आवेश जो है तार के अंदर भी गति करता है। तो तार के अंदर भी आवेश गति करता है। आई तार को रख देंगे चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो तार पर भी तो चुंबकीय बल लगेगा। अब तार में जब आवेश बहता है तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट तभी कहेंगे जब हवा में चार्ज बहेगा, लेकिन हम उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे। हम कह रहे किसी तार के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा, तो चार्ज तो गति कर रहा ना जी। तार के अंदर जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज तो मोशन ही कर रहा है। कैसे भी चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज तो मोशन कर ही रहा है। अब चार्ज मोशन कर रहा है तार के अंदर से, इस तार को कहाँ रख देंगे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब बाहरी चुंबक के क्षेत्र में इस तार को रख देंगे, तो तार पर भी लगने लगेगा चुंबकीय बल। क्योंकि तार में क्या हो रहा है? तार में चार्ज का फ्लो हो रहा है, तार में आवेश का गति हो रहा है। तो अब हम लोग जो है पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग करंट कैरिंग वायर। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। कहेंगे हिंदी में इसको धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय बल। सीधी सी बात यह है कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी तरह से चार्ज फ्लो करता है, आवेश बहता है, तो उस आवेश पर क्या लगता है? चुंबकीय बल लगता है। शर्त यह है कि वो चार्ज 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर नहीं बहना चाहिए। काहे कि यदि चार्ज फ्लो करेगा 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर, तब उस चार्ज पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। बस इतना सा बात है। चार्ज चाहे हवा में बहे, चार्ज चाहे तार के अंदर से बहे, कैसे भी बहे, आवेश तार के अंदर से होके बहे या आवेश हवा में बहे, यदि वह आवेश चुंबकीय क्षेत्र में बहेगा तब उस आवेश पर चुंबकीय बल लगेगा। शर्त यह है कि आवेश का बहना जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। ये मुद्दे की बात है। तो यहां पर देख लो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। चलो हम पहले फिगर से समझा देते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये क्या है जी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई तार देखो इधर से इधर जा रहा, कोई चालक तार इधर से इधर जा रहा, कोई चालक तार है जो इधर से इधर जा रहा। इस तार में कितना धारा बह रहा? इस तार में I विद्युत धारा बह रहा।
इस तार में जो है इधर से इधर की ओर विद्युत धारा बह रहा है। आई विद्युत धारा बह रहा है। इस तार में ये क्या है बेटा? वायर है, तार है। ये क्या है जी? वायर है। वायर है मतलब कि तार है, चालक तार है। उसमें आई क्या हो रहा है जी? विद्युत धारा बह रहा है। आई क्या हुआ बेटा? आई हो गया विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा हो गया। ठीक है। अब देखो, जो विद्युत धारा तार के अंदर से बह रहा और वो तार कहाँ रखा हुआ है? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र में तार का कितना लंबाई है? तो मान लिए यहाँ पर तार का यहाँ पर बिंदु ए है। ए नहीं मानते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु एक्स है। तार में यहाँ पर बिंदु एक्स है और तार में यहाँ पर बिंदु वाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या पूरा का पूरा तार है? तार तो इधर भी नहीं है बेटा, तार तो इधर कहीं से आ रहा है, तार इधर कहीं से आ रहा है और तार इधर कहीं जा रहा, तार इधर कहीं जा रहा और उस तार में क्या बह रहा? विद्युत धारा बह रहा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इस चुंबकीय क्षेत्र में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एक समान मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि करंट कैरिंग वायर है, मतलब कि धारावाही चालक तार है, मतलब ऐसा तार है जिसमें विद्युत धारा बह रहा है। तो वायर इधर जा रहा, इधर जा रहा वायर, इधर जा रहा तार। तार में कितना धारा बह रहा है जी? आई विद्युत धारा बह रहा, आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा। देखो ये हुआ क्या? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड में पूरा का पूरा तार तो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में बस यहां से लेके यहीं तक तार आया है। तो इस तार की लंबाई क्या है? मान लेते हैं एक्स से लेकर के वाई तक तार की लंबाई क्या हो गया? एल। एक्स से लेकर के वाई तक तार की लंबाई क्या है? एल है। एक्स से लेकर के वाई तक तार की लंबाई क्या है? एल है। अब देखो तो देखो इस तार के अंदर से आवेश जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तार के अंदर से आवेश जा रहा है। जब तक चार्ज या आवेश इधर था तब तक वह चुंबकीय क्षेत्र में नहीं गया है, मैग्नेटिक फील्ड में नहीं गया है। जैसे ही फ्लो करने वाला चार्ज, बहने वाला आवेश यहाँ से आगे बढ़ेगा तो तार के अंदर भले ही चार्ज बह रहा मगर वह क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चार्ज फ्लो करेगा तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा चुंबकीय बल। ठीक है। चाहे चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही खुला हवा में बहे या फिर चार्ज तार के अंदर से होकर के बहे, कहीं भी चार्ज फ्लो करे, चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तब चार्ज पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। शर्त यह है कि चार्ज का फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 0 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, लिखेंगे यहां पर देयर इज अ या फिर ऐसे लिखो इफ अ करंट कैरिंग वायर, इफ अ करंट कैरिंग वायर हैज करंट, हैज इलेक्ट्रिक करंट, हैज इलेक्ट्रिक करंट
आई। एक करंट कैरिंग वायर है, माने धारावाही तार है, उसमें करंट, इलेक्ट्रिक करंट कितना बह रहा, आई करंट बह रहा, ठीक है। दिस वायर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो करंट कैरिंग वायर है कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। दिस वायर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी, है ना। दिस वायर इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। ये जो वायर है कहाँ रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। अच्छा, इन द मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ वायर इज एल। इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक फील्ड द लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर इज एल। ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और आई करंट कैरिंग वायर में आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा, और करंट कैरिंग वायर का एल लंबाई जो है कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हिंदी में अगर कहें, अगर इसी बात को तुम हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, यदि एक धारावाही चालक तार में, यदि एक धारावाही चालक तार में आई विद्युत धारा बहता है, आई विद्युत धारा बहता है, आई विद्युत धारा बहता है। यदि एक धारावाही चालक तार में आई विद्युत धारा बहता है, यह चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। यह चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार की लंबाई L है। चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार की लंबाई L है। L मीटर है, लिखो L मीटर है। आई बात समझ में? तब चालक तार पर कितना बल लगेगा ये हमको निकालना है। देखो, तब चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल
देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग वायर। तुम लिख सकते हो देन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करेंट कैरिंग वायर। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग क्या पढ़े, एफ बराबर क्यू गुना भी क्रॉस बी पढ़े हैं। ए बराबर क्या पढ़े, क्यू गुना भी क्रॉस बी पढ़े। ये हम लोगों ने पढ़ा है, पहले से पढ़ा हुआ है। ए बराबर क्या पढ़ा हुआ है, क्यू गुना भी क्रॉस बी। क्यू क्या हुआ, चार्ज जो भी वेग से भी वेलोसिटी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन कर रहा है। अब देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, विस्थापन बटा समय। भी क्या है बेटा, चार्ज का वेग है ना जी, तब वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चूंकि वेलोसिटी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेग। वेलोसिटी या वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, माने विस्थापन बटा समय। डिस्प्लेसमेंट कहो या हिंदी में क्या कहो, विस्थापन कहो। अब बटा समय होता है, टाइम होता है। वेलोसिटी या वेग बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, विस्थापन बटा समय होता है। तो यहाँ पर देखो तो वेलोसिटी देखो तो इस तार के अंदर में कौन बह रहा, चार्ज बह रहा। इस तार के अंदर में कौन बह रहा जी, चार्ज बह रहा। अब चार्ज कितना विस्थापन किया, तो देखो तो चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एक्स से लेकर के वाई तक विस्थापन किया। क्योंकि करंट में क्या बहता है, इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज ही तो बहता है। तो चार्ज किधर बह रहा है, जिधर तार जा रहा है उधर ही चार्ज जा रहा है। आए बात समझ में, मैग्नेटिक फील्ड में तार के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा बह रहा है। तब विद्युत धारा में बह क्या रहा है, आवेश ही तो बह रहा है। तो कितना आवेश बह रहा, तो मान लो कि क्यू आवेश बह रहा। तो क्यू आवेश किधर बह रहा है, तो क्यू आवेश तार के सहारे, तार के दिशा में न बह रहा है जी। तो क्यू आवेश, क्यू चार्ज कितना दूर बहा, कितना विस्थापन किया, तो एक्स से लेके वाई तक एल विस्थापन किया। तार के अंदर से हो करके क्यू चार्ज कितना विस्थापन किया, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो तार के अंदर से हो करके क्यू चार्ज एक्स से लेकर के वाई तक डिस्प्लेसमेंट किया, एक्स से लेकर के वाई तक विस्थापन किया। तो कुल विस्थापन या कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एल लंबाई के बराबर हो गया। तब विस्थापन के बदले क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और टाइम मान लेंगे कि टी लग रहा। तो हम इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं यहां पर। वेलोसिटी या वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तार के अंदर से होकर के चार्ज कितना डिस्प्लेसमेंट किया, चार्ज डिस्प्लेसमेंट करा है एक्स से वाई तक, जिसका लंबाई एल है। तो एल लंबाई क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया, विस्थापन के बराबर हो गया। तो भाई वेलोसिटी या कहें वेग, वेलोसिटी कहें या वेग कहें, इसको दिखा रहे हैं वेग भी से। तब वेग भी बराबर क्या हुआ जी, विस्थापन कितना किया, एक्स से वाई तक एल लंबाई के बराबर। टाइम हमने टी मान लिया कि एक्स से वाई तक विस्थापन करने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तब वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। अब यही वैल्यू भर दो यहाँ भर दो समीकरण 1 में। देयरफॉर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, क्यू तो रहेगा अपने साथ, वेलोसिटी के बदले क्या लिखोगे, एल बटा टी लिखोगे।
भी वेलोसिटी के बदले क्या लिखोगे, एल बटा टी लिखोगे। अब वेग बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो तो सदिश राशि होता है ना भाई। डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के माथे पर क्या लगाएंगे, तीर लगाएंगे। अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। अब देखो इसको यहाँ पर घेर देंगे, टाइम को बाहर निकाल लो। तो ए बराबर क्या हो गया, क्यू बटा टी इंटू क्यू बटा टी, टाइम को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, एल क्रॉस बी। अब बताओ क्यू बटा टी बराबर क्या होता है, आई। तुम पढ़ा हुआ है करंट चैप्टर में कि क्यू बटा टी बराबर क्या होता है जी, आई। तो सबसे इसको छोटा लिखते हैं हम, प्रयास करेंगे कि इतना में पूरा कर दें। वेलोसिटी या कहो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन एल बटा टी हो गया। वेलोसिटी का वैल्यू भरो, वेलोसिटी का वैल्यू भरो वहाँ। तो एफ बराबर क्या होगा, क्यू गुना वेलोसिटी के बदले एल बटा टी लिखोगे। यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि होता है, अब क्रॉस बी लिखोगे, यही तो लिखोगे, एल क्रॉस बी। टाइम को बाहर निकाल दो, तो एफ बराबर क्या हुआ, क्यू बटा टी इंटू एल क्रॉस बी हो गया। अब क्यू बटा टी बराबर क्या होता है, आई। चार्ज बटा टाइम बराबर क्या होता है, आई होता है ना जी, इलेक्ट्रिक करंट होता है ना। तो एफ बराबर क्या निकला, करंट बटा, सॉरी माफ करो, चार्ज बटा टाइम, चार्ज फ्लो बटा टाइम बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट आई इंटू एल क्रॉस बी। समझा, एल क्रॉस बी। तो ये निकला क्या, मैग्नेटिक फोर्स बराबर, यदि कोई चालक तार एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, यदि कोई चालक तार या करंट कैरिंग वायर एक समान मैग्नेटिक फील्ड बी में गुजर रहा है, उस तार के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा, तार के अंदर आई विद्युत धारा बह रहा, तार का एल लंबाई पर चुंबकीय बल कितना लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। समझे, चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक तार गुजर रहा, चालक तार में आई विद्युत धारा बह रहा, चालक तार का एल लंबाई चुंबकीय क्षेत्र में है, तब चालक तार पर कितना बल लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है जी, आई इंटू एल क्रॉस बी। हिंदी में कहें तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार के एल लंबाई पर कितना बल लगता है जी, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में कई बार सब पूछा हुआ है यार। समझे, तो मिटावे इसको पूरा, आपको नोट करना है। आगे बढ़ें, इसको मिटा करके हम समझा, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई करंट कैरिंग वायर में आई करंट बह रहा, उस वायर की एल लंबाई मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक तार में आई विद्युत धारा बहता है, तो चालक तार के एल लंबाई पर कितना चुंबकीय बल लगता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है,
इस प्रकार से तुमने क्या देखा कि यदि एक समान मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज यदि भी वेलोसिटी से मोशन करता है, तब चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स Q गुना V क्रॉस B होता है, या Q V B साइन थीटा होता है, या उसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई तार है, कोई चालक तार है जिसमें I करंट बहता है, तार की लंबाई L है, तब तार पर कितना चुंबकीय बल लगता है? I इंटू L क्रॉस B। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, I इंटू L क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो I इंटू L क्रॉस B बराबर भी क्या हो जाएगा? I L B साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बाकी इससे आगे जो है ना, ये दोनों ध्यान रखना। अब तक हम लोगों ने इतना पाया है, समझे? इससे आगे की बात हम लोग कल करते हैं।